गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने श्री दसम ग्रंथ में रामावतार की जो कथा लिखी है, इसके पीछे का कारण यह था कि वो अपने सिखों को जरूरी संदेश देना चाहते थे। उन्होंने इन कथाओं के पीछे के इतिहास का मूल्यांकन किया। इन कथाओं के द्वारा उन्होंने अपने सिखों को एक बड़ा ही जरूरी संदेश दिया। गुरु जी ने उस समय हुई गलतियों और खामियों का मूल्यांकन किया। फिर उन्होंने अपने प्यारे सिखों को ये बताया कि रामायण महाभारत काल में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई और क्या क्या गलतियाँ हुई। उन्होंने सिखों को हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा और बताया कि जहाँ जहाँ पर उस समय में गलती हुई है वो गलती खालसा पंथ कभी ना करे। पांडव बहुत बली थे, शक्तिशाली थे, कौरव उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन उस समय क्षत्रियों में एक बुरा चलन था कि अगर कोई युद्ध के लिए ललकारे तो उसकी ललकार को सुनकर क्षत्रिय कभी पीछे नहीं हटता, और अगर कोई जुआ खेलने के लिए ललकारे तो भी क्षत्रिय पीछे नहीं हटता था। इसी रवायत के चलन के कारण दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर के षड्यंत्र किया और युधिष्ठिर को जब जुआ खेलने के लिए ललकारा तो वो भी उसकी चालाकी को नहीं समझ सका और उनके साथ जुआ खेलने बैठ गया। इस जुए के खेल में युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने अपना पैसा, अपने आभूषण, अपनी निजी संपत्ति, अपने 4 भाई और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। वो सब कुछ हार गया और बड़ा निराश हुआ। इन्हीं घटनाओं के कारण बाद में महाभारत का युद्ध हुआ। गुरुजी इन घटनाओं, इन कथाओं के माध्यम से अपने सिखों को यह बताना चाहते हैं कि अगर बात धर्म युद्ध की हो तो युद्ध के मैदान में आ डटना, लेकिन अगर बात किसी कुकर्म की हो, कोई आपको बुरा कर्म करने के लिए ललकारे तो कभी भी उसके साथ जाकर के नहीं टकराना। गुरु जी का हुक्म है कि जुआ खेलना महापाप है। जुआ खेलने वाला कभी भी उनका सिख नहीं हो सकता। इन कथाओं के द्वारा वो अपने सिखों को जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में बताना चाहते हैं। इसी प्रसंग में एक और उदाहरण यह है कि जब श्री रामचंद्र जी का रावण से युद्ध हुआ, उस युद्ध में मेघनाथ की बरसी लक्ष्मण जी को इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि हनुमान जी लक्ष्मण जी के सामने आकर के खड़े हो जाते थे। रावण ने नारद मुनि जी से सहायता मांगी। जिस समय नारद मुनि जी जंग के मैदान में हनुमान जी के सामने गए तो हनुमान जी उन्हें प्रणाम करने लग गए। इसी समय के दौरान मौका पाकर मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को बरसी मार दी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। इस कथा के माध्यम से गुरु जी ने यह दर्शाया है कि युद्ध के मैदान में नमस्कार प्रणाम आदि नहीं करते। युद्ध के मैदान में जो भी बात होती है शस्त्रों की भाषा में होती है। वहां शस्त्र ही प्रश्न करते हैं और शस्त्र ही उत्तर देते हैं।